एहसन शाह ने उसको मरवाया। बिलाज का असल कातिल ही वो है। वो एहसन शाह अकेला नहीं होगा, और भी कोई लोग होंगे। वो तो उसने तो बहुत जुल्म किया है। दोस्तों का एक दूसरे पे एतमाद का जो रिश्ता है वो बहुत अब कमज़ोर हो जाएगा। एक गैर लोग जब इतने दुख और तकलीफ का इजहार कर रहे हैं, आपको वो चीज़ एहसन शाह में नज़र ही नहीं थी आ रही। अल्लाह के घर गया हुआ और वहाँ बैठ के तो मुखबरियाँ दे रहा है। एहसन शाह ने जी बिलाज के नाम पे जितना रुपया कमाया है ना, बिलाज खुद कोई बदमाश नहीं था, शरीफ इंसान था। उसके गले में जो ये दुश्मनी पड़ गई थी एक विरसे में मिली थी उसको। जब वो बिलाज के साथ बैठा होता था अकेला, और जब तीफी बट ग्रुप के बारे में जो गुफ्तगू होती थी, ये बिलाज की रिकॉर्डिंग्स कर करके, खुफिया वीडियो बना के, उसके वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके तीफी बट को भेजा देता था। वो इस चीज़ को तस्दीक कर रहे हैं, उन सब के बयानात, वो कड़ियाँ सारी ही तीफी बट ग्रुप की तरफ जा रही हैं। ये तो मौके पे जिस वक्त इसको गिरफ्तार किया है और इसको इसके घर के बाहर चौक में पुलिस ने वहीं फुटबॉल बना दिया था, इसको बहुत मारा। अस्सलाम वालेकुम, दस्तक टीवी से मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, बिलाज टीपू कत्ल केस में उनके करीबी साथी एहसन शाह को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का बताना है कि उन्होंने जो है बिलाज टीपू की सुपारी ली थी 50 लाख रुपए। आज इसी मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी खुरम पाशा साहब मौजूद है, जिनकी काफ़ी गिरफ्त है। इनसे जानते हैं कि क्या वाकई जो एहसन शाह है उनका करीबी दोस्त, उसने उनके मुखालफों को उनकी रैकी बेची या उसके अवज़ पैसे लिए। इस पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान का बहुत हाईलाइटेड केस है, बल्कि हमारे जो हमसाया मुल्क हैं वो इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो बिलाज टीपू था उसके करीबी साथी ने, जब से ये जिक्र आया है एहसन शाह ने उसको मरवाया, उसके बाद बड़ी हलचल मच गई है। क्या समझते हैं कि जितने दोस्त हैं उनका एतबार दोस्ती से उठ गया है, ख़ास तौर पे जो मुखालफीन हैं जिनकी दुश्मनी है वो किस तरह गुजारा करेंगे? देखिए अब्दुल्ला भाई, जहाँ तक तल्लक है ना एहसन शाह का इस सारे मामले में, वो आपकी बात बड़ी अच्छी है कि दोस्तों का एक दूसरे पे एतमाद का जो रिश्ता है वो बहुत अब कमज़ोर हो जाएगा। ख़ुसूसन दुश्मनदार घराने जो हैं वो इस बारे में सोचेंगे ज़रूर कि कोई शख्स इस चीज़ का तसव्वुर नहीं कर सकता था। ये चीज़ें तो डे फर्स्ट से ही आ रही थी कि बिलाज की जो मुखबरी है या बिलाज के जो मामला आते हैं वो ज़ाहिर लीक आउट होते थे तो कोई करीबी शख्स ही करता है ना, और वो एहसन शाह अकेला नहीं होगा, और भी कोई लोग होंगे। ज़ाहिर है अभी पुलिस की तफ्तीश चल रही है, अभी काफ़ी सारे लोग उठाए भी गए हैं, और इस टाइम तकरीबन कोई 8 से 10 लोग पुलिस की ज़ेर हिरासत हैं जिनसे तफ्तीश का अमल जारी है, और काफ़ी सारे हक़ाइक़ इस हवाले से सामने आ रहे हैं। अभी चूँकि ये सोर्स रिपोर्ट्स हैं, ऑफिशियली पुलिस हकाम की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा। ज़ाहिर है वो एक तफ्तीश का अमल है, वो पूरा करेंगे। तो रही बात एहसन शाह की, वो तो उसने तो बहुत जुल्म किया है, और ये कहना गलत नहीं होगा कि बिलाज का असल कातिल ही वो है कि जिस पे इतना एतमाद, अंधाधुंध यकीन, दिन रात का साथ। और अच्छा पाशा साहब, आपने मर्डर के बाद एहसन शाह के इंटरव्यूज़ देखे? कितनी खुद एतमादी थी, कॉन्फिडेंस था कि वो जाए जहाँ वो बिलाज रहता है वहाँ रह के बड़ी गुफ्तगू कर रहा है कि हमारा बंदा मर गया, और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे हैं मीडिया के साथ। नहीं, आप सिर्फ कॉन्फिडेंस की बात ना करें, आप सिर्फ एक और चीज़ देखें उसके इंटरव्यूज़ में, उसकी बॉडी लैंग्वेज को चेक करें, उसके फेस एक्सप्रेशंस को चेक करें। कोई आपको सदमे वाली पोजीशन नज़र नहीं आएगी। आप उसका कोई भी इंटरव्यू उठा कर देखें, वो जिस इस अंदाज में बात कर रहा है जिस तरह को आम सा कोई गली मले का बंदा चला गया। बिलाज के हवाले से जो मैंने देखा है कि जो लोग उसको नहीं भी जानते थे या जिनका उसके साथ तल्लक नहीं भी था, ये एक हकीकत है कि उन्होंने बड़े दुख का इजहार किया। उसके जनाजे पे जब उसके वालिद साहब कत्ल हुए थे, टीपू ट्रका वाला, मेरा ख्याल है उनके जनाजे से बड़ा बिलाज का जनाजा हुआ। एक गैर लोग जब इतने दुख और तकलीफ का इजहार कर रहे हैं, आपको वो चीज़ एहसन शाह में नज़र ही नहीं थी आ रही। आप कोई इंटरव्यू उठा कर देखें, उसकी बॉडी लैंग्वेज चेक करें, उसका बात करने का अंदाज चेक करें, सारा कुछ सामने आ रहा है। और उससे बड़ा सितम ये देखें कि किस मुकाम पे तू बैठा हुआ है, उम्रा करने गया हुआ है, और अपने इंटरव्यूज़ में ये बात तू कर रहा है कि जी मैं मदीना मुनव्वरा में बैठ के बिलाज को वीडियो कॉल पे ले रहा हूँ।
अल्लाह के घर गया हुआ और वहाँ बैठ के तू मुखबरियाँ दे रहा है। अब इस हवाले से तो फिर अल्लाह का कहर इस पे पड़ेगा। क्या समझते हैं कि एहसन शाह ने, क्योंकि वो फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं था, एहसन शाह ने जो दोस्ती की बिलाज के साथ, उसके पीछे मकसद यही था जो आज कर दिखाया उसने? एहसन शाह ने जी बिलाज के नाम पे जितना रुपया कमाया है ना, वो भी आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। अच्छा। और आएंगी। इसमें मैं आपको ज़ाती तौर पे पैसा कमाना, एक चीज़ का विटनेस, असल में जो इसका जो वालिद था वो था पीपल्स पार्टी का रहनुमा और कैपिटल कॉरपोरेशन के नाम से कारोबार करता था। ये हाउसिंग सोसाइटियों की स्कीमों का, प्लाटों का, इस किस्म का कारोबार था। उसकी वफ़ात के बाद इसके वालिद को 2 साल पहले फ़ौत हो गए थे और उसके बाद अब दोबारा इसने भी वो धंधा शुरू किया था और ये फ्रॉड कर रहा था, नौसरबाजी, किस्तों पे प्लाट देने का झांसा दे के लोगों से। ये भी देखना भी कि इसके मुतासरीन कितने सामने आते हैं, ये आने वाले हैं सारे। पैसा बिलाज के नाम पे पैसा कैसे हो सकता है आपके चैनल से ही लोग आके अपने साथ फ्रॉड बयान करें। अच्छा, बिलाज के नाम से पैसा कैसे? होता ये था कि देखें, बिलाज खुद कोई बदमाश नहीं था, शरीफ इंसान था। उसके गले में जो ये दुश्मनी पड़ गई थी एक विरसे में मिली थी उसको, लेकिन ओवरऑल लाहौर में एक नाम तो था उनका, कारोबार भी था। फिर एक बड़े घराने के साथ वो दुश्मनी लेके बैठा हुआ था। एक बिलाज का एक रोब दबदबा तो था। अभी लोगों को फ़ोन करता होता था लेन देन के मामलात में, किसी के प्रॉपर्टी के मैटर में इसने टांगें डाई होती थी और फ़ोन करता था उन्हें बड़ी धमकियाँ अमेज़ लहजे में और बदतमीज़ाना लहजे में फ़ोन लगाता था, बिलाज ने बुलाया वहाँ अड्डे पे आओ। इसी तरह का एक मामला, मैं उस चीज़ की बात करूँगा जिसका मैं खुद, आप कह लें कि मैं गवाह हूँ। मेरे तक कुछ लोग आ गए, उन्होंने मुझे ये सारी बात बताई कि जी हमें बिलाज बड़ा डरा धमका रहा है। ये कुछ साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ। तो हमारा कोई ये मामला है लेन देन का, तो बिलाज अड्डे पे बुला रहा है और ये बातें की हैं। मैं एकदम चौंका। मैं कहा बिलाज के बारे में कभी सुना नहीं कि इस लबो लहजे में उसने किसी के साथ बात की हो। मैं कहा आपको फ़ोन किसने किया और किस नंबर से आया? उन्होंने कहा कोई एहसन शाह है, वो फ़ोन करता है। तब मैं एहसन शाह को मैं नहीं था जानता। उस हवाले से फिर जब मेरा किसी ज़राए से बिलाज से रब्ता होता है तो बिलाज कोई सूरत हाल का पता ही नहीं होता, वो कहता है मुझे पता ही नहीं है। बहरहाल जब उसको एहसन शाह का बताते हैं, वो इस बात से इनकार नहीं करता कि मेरा एहसन शाह से तल्लुक़ नहीं है। वो कहता है चले मैं उससे कह देता हूँ। फिर बिलाज ने इसको मना किया तो ये उस काम में से बाहर हुआ। अब ये तो वो वाक़या ना जो मेरे सामने है। इस तरह के दर्जनों मामला आता है जिसमें ये बिलाज के नाम पे लोगों को डरा धमका के पैसे लेता था। अच्छा, क्या पाशा साहब, क्या नई पेशरफ्त आई है, क्या अपडेट आई है जो अभी तक लोगों को नहीं पता? देखें, एक चीज़ तो सिनेरियो क्लियर था डे फर्स्ट से कि बिलाज को मुखालफिन ने मारा। और उसके बाद जब उसकी मुजफ्फर हुसैन की शनाख्त हुई और जब ये पता लगा कि वो बट ग्रुप का जो था ज़ाती मुलाजम था, मालशिया था, वो मैंने एक प्रोग्राम में पहले भी बात की थी कि पेशावर मालशिया था, वो मुजफ्फर था और वो 20-25 साल से इनके पास मुलाजम था। तो वो जो कड़ियाँ थी वो उन तक चली गई थी। लेकिन जो हर किसी के लिए एक शॉकिंग न्यूज़ थी कि बिलाज का, चलो कोई मुलाजिम होता ना, कोई मुलाजिम मुलव्वस है, कोई गनमैन मुलव्वस है या कोई और ऐसा, मतलब आप कह सकते हैं कोई अननोन सा फिगर होता कि जी उसने उसकी रैकी के बगैर इतना बड़ा मामला तो होता ही नहीं है। तो डेफिनेटली मुखबरी पूरी थी, उन सबको पता था कि बिलाज आ रहा है, यहाँ पे बैठा हुआ है, ये वो पूरी एक चेन चल रही थी। शॉकिंग न्यूज़ तो थी कि एहसन शाह बीच में निकल आया। और इसका किस तरह पता चला? पुलिस ने कैसे इन्वेस्टिगेट? इसमें एक मलक सुहेल नामी शख्स है, बदामी बाग से उसका तल्लक है। जब पुलिस को किसी तरफ से मालूमात मिली, पुलिस ने उसको इन्वेस्टिगेट किया तो सारी कहानी खुल गई। क्योंकि मलक सुहेल के ज़रिए ही एहसन शाह का तीफी बट से रब्ता था, मलक सुहेल के ज़रिए ही मुलाकातें होती थी। बल्कि ये भी सुनने में आया है और इस बात का उसने इतराफ़ भी किया। अब ये वो चीज़ें जो अनऑफिशियली हैं, अभी पुलिस ने कोई इसका ऑफिशियली बयान डिक्लेयर नहीं किया या प्रेस रिलीज नहीं जारी की, लेकिन जो अनऑफिशियली जो हमें भी अपने ज़राए से मालूमात मिल रही हैं कि उसने इस बात का इतराफ़ कर लिया कि मैं मलक सुहेल के ज़रिए जाता था, तीफी बट को मिलता था, गाड़ियाँ चेंज कर करके जाता था, इवन अपने मोबाइल ऑफ कर देता था ताकि मेरी लोकेशन भी ना आए वहाँ पर। और एक और जो अब इंकशाफ मैं आपके सामने करने लगा हूँ, इसने यहाँ तक पुलिस तफ्तीश में बताया है कि जब वो बिलाज के साथ बैठा होता था अकेला और जब तीफी बट ग्रुप के बारे में जो गुफ्तगू होती थी, ये बिलाज की रिकॉर्डिंग्स कर करके, खुफिया वीडियो बना के, उसके वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके तीफी बट को भेजा करता था।
ये भी माना है पुलिस से। एहसन शाह, एहसन शाह वहाँ बैठ के भी हाँ मुखबिरी जी, करता था। वो पिछले काफ़ी अरसे से बलाज के जितने निजी मामला थे, बलाज के जितनी प्लानिंग्स अगर कोई हुआ करती थी लाइफ की, वो सारी चीज़ें तीफी बट ग्रुप को वो फॉरवर्ड कर रहा था। ठीक है। अच्छा पाशा साहब, क्या समझते हैं कि 2010 में होने वाली दोस्ती, उसका जो मेन मकसद था वो इंतकाम था जो लास्ट टाइम ले लिया गया तीफी बट ग्रुप? आपको किसने कहा दोस्ती हुई थी? 2010 में तो दुश्मनी की आग मजीद बढ़ी थी। नहीं, एहसन शाह के साथ। हाँ, एहसन शाह नहीं, जो इन्वॉल्व हुआ उस वक्त तक इसका राब्ता नहीं था, ये कुछ अरसे से सिलसिला जारी था। दोस्ती का इसका जो बलाज के साथ जो तल्लक एक दोस्ती थी वो 2010 से थी, बाद में बिका। ये कुछ अर्सा पहले बिकना शुरू हुआ है। आप ये कह लें 6 महीने साल पहले से ये सारे सीन चल रहे थे। तो क्या समझते हैं लाहौर में जो भी बदमाश हैं जिनकी मुखालफिन के साथ दुश्मनी है, उनके साथ जो करीबी साथी होंगे एहसन शाह के केस के बाद, आप ये समझते हैं कि वो एक दूसरे पे शक की निगाह से देख रहे होंगे? वो सारे घबराए हुए हैं। मेरी इस हवाले से कई लोगों से गुफ्तगू हुई है, वो बहुत कॉन्शियस हैं, परेशान हैं कि यार हम तो अपने हर बंदे को अब एक शक की निगाह से देख रहे हैं। ऐसे कई लोग मौजूद हैं। एहसन शाह ने सबको ही कॉन्शियस कर दिया, सबको खौफजदा कर दिया कि कोई सोच भी नहीं सकता था। मुखालफिन से बाद में तो अपनों से डरना शुरू कर दिया। और अभी आप आने वाले वक्त में देखेंगे कि बहुत से दुश्मनदार घराने या डेरेदार लोग हैं जो वो अपने काफ़ी सारे लोग चेंज कर देंगे। अच्छा, ये होना है आने वाले वक्त में। अपने जो दोस्तों का हल्का बाब है उसको महदूद कर देंगे वो। अच्छा, ज़राए बता रहे हैं कि जो एहसन शाह और दूसरी गिरफ्तारी हुई हैं उनके सर के बाल जो हैं वो मूंड दिए गए हैं, मीन स्टिंट कर दी गई है। क्या इसमें सदाकत? मेरे पास अनऑफिशियली ऐसी इतला तो है, लेकिन मैं इस पर कुछ ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि ऑफिशियली कोई ऐसी बात सामने नहीं आई। मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि मैं मुझे टिंडे हो गई हैं, लेकिन सुनने जा रहा है कि जिन को उठाया जा रहा है उनकी सबसे पहले तो टिंड की जा रही है ना, उनको गंदा किया जा रहा है, जलील किया जा रहा है। और रात भी कुछ गिरफ्तारियाँ हुई हैं, अभी मैं नाम डिक्लेयर नहीं करूँगा, बहरहाल कुछ बहुत अहम गिरफ्तारियाँ रात भी हुई हैं। क्या देखते हैं इस केस को? देखें जी, जब मुकदमा क्या ये माजी की तरह जिस तरह टीपू ट्रक्का वाला या बिला देखिए, अभी मैं एक चीज़ आपको बताऊं, तो ये जो मुखालफिन थे जिन पे पर्चा हुआ, नॉमिनेट हुआ, ये बाद में आज़ाद हो गए घूमते रहे, क्या पुलिस जो है वो इसमें डेवलपमेंट करेगी कि इनको इनके मुंतकी इंजाम तक लेके जाएगी? देखिए, जिस तरह अभी केस हाईलाइट हुआ है, अब 2010 में जब टीपू ट्रक्का वाला कत्ल हुआ या उससे पहले उसके वालिद बिला ट्रक्का वाले कत्ल हुए, तब मीडिया भी इतना फास्ट नहीं था। अब तो सोशल मीडिया ने इतनी को धूम मचा दी है इस मामले की, इतना हाईलाइट इस मामले को कर दिया कि इंटरनेशनल लेवल पे देखा जा रहा है। और जिस तरह पुलिस पे इस वक्त ये एक चैलेंज भी है कि इम्तहान भी पुलिस के लिए, क्योंकि माजी में ये इल्ज़ामात पुलिस पर हैं कि पुलिस ने हमेशा ट्रक्का वाला ग्रुप के जो मुखालिफ ग्रुप है उसको क्लियर किया। अब अगर आप केस की नोयत को देखें, आप अकॉर्डिंग टू FIR चलें, तो FIR में तो जिसने मारा वो तो मर गया, खुद मर गया, वो अपने साथ सारे राज ही ले गया। उसके बाद जिन मुलजमान को तीफी बट और गोगी बट को 109 में नामजद किया गया, मशवरा की जो दफ़ा होती है, माजी में भी उनके खिलाफ 109 के ही मुकदमा दर्ज होते थे, क्लियर हो जाते थे, ठीक है। तो उसमें अभी कोई जोर कोई नज़र नहीं था आ रहा। लेकिन एहसन शाह और मलिक सुहेल के इंकशाफात के बाद और कुछ और लोग जो इस वक्त पुलिस की ज़ेर हिरासत हैं, उन्होंने भी खासे चुंका देने वाले इंकशाफात किए हैं और वो इस चीज़ को तस्दीक कर रहे हैं। उन सब के बयानात, वो कड़ियाँ सारी ही तीफी बट ग्रुप की तरफ जा रही हैं पुलिस के पास। पुलिस ने सारा कुछ निचोड़ लिया। वापस लेके आएंगे तीफी बट साहब को? वो इतना आसान तो नहीं है भाईजान, इतना आसान नहीं है वापस लाना। ये तो डिपेंड करता है, पुलिस अभी तक तो लॉयल्टी के साथ चल रही है, आपकी फ्यूचर में चलती है, मंजी हुई टीमें हैं वो इस पे काम कर रही हैं, लेकिन जिस ईमानदारी और जज्बे के साथ चल रही हैं, अगर इसी जज्बे के साथ चले जाएं तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जहाँ पे ये लूज हो जाएंगे तो फिर वहाँ पे तो फिर अच्छा, कहा जाता है कि पंजाब पुलिस जो है वो भी इनके बड़ी अगेंस्ट थी, इनके यानी कि खिलाफ थी कि लास्ट टाइम जो ऐलानात हुए गोगी बट के लिए कि अगर किसी का तनाज़ा है तो आके हमारे साथ। देखिए, पुलिस में ऑलवेज एक बात याद रखें, दो ग्रुप रहे। वो टीपू मरहूम के दौर में भी थे, वो बलाज मरहूम के दौर में भी थे। एक ग्रुप सपोर्टर है टीपू ट्रक्का वाला ग्रुप का, एक ग्रुप सपोर्टर है तीफी बट ग्रुप का। दोनों के हमदर्द पुलिस अफसरान आज भी लाहौर पुलिस में तैनात है।
तो क्या हमदर्दियाँ, ठीक है, वो हमदर्दियाँ नहीं, वो सर जी वो रोटियां लगी हुई हैं। अब कई अफसरान जो है इस दुनिया से भी जा चुके हैं, माजी में वो लोग क्या गुल खिलाते रहे हैं वो सबको पता है। वो दोनों ग्रुपों से मुफादात हासिल करते रहे। टीपू ट्रकांवाला का अपनी ज़िंदगी में एक मरहूम एसएसपी के साथ शदीद इख्तलाफ उस वक्त पैदा हो गया था कि जिस वक्त तीफी बट को क्लियर किया था उसने, क्योंकि वो एसएसपी अपनी नौकरी से लेके अपनी आखिरी पोस्टिंग तक टीपू ट्रकांवाला ग्रुप का साथ देता था और उनका बहुत ख़ास था। उसका तल्लक बिला ट्रकांवाले के दौर से चलता आ रहा था, लेकिन टीपू का उनके साथ इख्तलाफ उस वक्त पैदा हो गया था जब 2003 वाले वाक़या में जो ऐवान अदल में हुआ था, उसमें उसी एसएसपी ने तीफी बट ग्रुप को क्लियर कर दिया था। और इस चीज़ का दुख टीपू ट्रकवाला मरहूम को भी था। ठीक है कि ये सारी ज़िंदगी, बल्कि ये लफ्ज़ थे उनके, हमारे टुकड़ों पे पलता रहा। अच्छा पाशा साहब, क्या समझते हैं कि हिस्ट्री में जो पुलिस ने अपना किरदार अदा किया, अगर वो पॉजिटिव किरदार अदा करती तो आज ये जो दुश्मनी है 3 नस्लों पे आई है वहीं ख़त्म हो जाती? पुलिस कभी अपना पॉजिटिव किरदार अदा ही नहीं करेगी। और मेरी ये बात बहुत सारे अफसरान को चुभेगी, मुझे गिले शिकवे भी आ रहे हैं इस हवाले से मेरे साथ। क्योंकि अगर पुलिस अपना भरपूर किरदार अदा करे तो ये मामला तो होने ही नहीं थे। वो करेगी नहीं, आइंदा भी नहीं करेगी। जो ग्रुपबाजियाँ हुई हुई हैं वो ग्रुपबाजियाँ रहनी हैं। एक का मुफाद इस ग्रुप के साथ है, दूसरी का मुफाद उस ग्रुप के साथ, उन्होंने अपने मुफादात उठाने। लास्ट में पाशा साहब मुझे बताइएगा कि एहसन शाह से जो 50 लाख की बात की जा रही है, कुछ रिकवर किया है क्या? कोई स्टेटमेंट जो अपडेट नहीं है अभी, कि कहा जा रहा है जो 50 लाख उसने लिया था और लास्ट 50 लाख रुपए में काफ़ी सारे पैसे तो उम्रे पे भी खर्च करके आ गया ना। रिकवरी कोई हुई है? इसका टोटल सौदा हुआ था 5 करोड़ में, जिसमें से इसे 50 लाख मिला था। और ज़राए यही बताते हैं कि उस 50 लाख रुपए में से उम्रा करने गया हुआ था। और ये तो मौके पे जिस वक्त इसको गिरफ्तार किया है और इसको इसके घर के बाहर चौक में पुलिस ने वहीं फुटबॉल बना दिया था, इसको बहुत मारा। और ये बताने वाले एनी शाहिदीन कुछ लोग वहाँ पे ऐसे थे जिन्होंने बताया, वो मौके पे माना जा रहा था सारा कुछ। अच्छा, तो फायर मारने का मकसद क्या था अपनी टांग? वो ड्रामा किया हुआ था एक, कि शायद मैं बच जाऊंगा। ड्रामा किया हुआ था सारा, वो हमदर्दियाँ लेने के लिए लोगों की। और क्या बिल्कुल जी। नाज़रीन, आपने खुर्रम पाशा साहब की तमाम गुफ्तगू जानी। एहसन शाह जो बिलाश टीपू का बहुत करीबी साथी था और तमाम जो रैकी थी, जिसको कहा जाता है पंजाबी ज़ुबान में थड़ा, वो एहसन शाह ने अपने करीबी दोस्त का दिया था कि इसने आज बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी, आज उस तरह जो गार्ड है वो परफॉर्म्स नहीं करेंगे, जदीद असला नहीं होगा। और जो तमाम इंफॉर्मेशन थी वो मुखालफिन ने अपने कारामद लाई और बिलाश टीपू को मर्डर कर दिया। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।